जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जो बातें आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, अगर आपके हस्बैंड बार-बार वही चीज़ें कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, बार-बार आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान के साथ कैसे रहा जाए, कैसे खुश रहें। आप हमेशा दुखी रहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं वो सारी बातें भूल जाऊँ या फिर उन्हें थोड़ा बदल दूँ, लेकिन वो वैसा का वैसा ही है, ना वो बदलते हैं, ना आपको दिल दुखाना छोड़ते हैं और ना ही आप उस रिश्ते में खुश रह पा रहे हैं, ना ही निकल पा रहे हैं, उसमें घुटते जा रहे हैं। तो अब सहना बंद कर दीजिए, अब ज़्यादा भाव देना बंद कर दीजिए, उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। अगर ये बातें उनको एहसास नहीं हो रही है, तो आपको एहसास दिलाना पड़ेगा। अगर हम उसे छोड़ते जाएँगे ना उसको अपने हालत पर कि चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, देखिए ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद फिर हम उस चीज़ को छोड़ चुके होंगे, उस आदत को छोड़ चुके होंगे, उनके बिना धीरे-धीरे रहने की आदत डाल चुके होंगे। तो अगर आपको रिश्ते भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, अपने लोग भी चाहिए, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, दूसरों से अपनी लाइफ़ को कंपेयर करते हैं कि उनके पति तो काफ़ी अच्छे हैं, उनको तो ये सारी चीज़ें बतानी नहीं पड़ती है उनकी पत्नी को, पर मेरे वाले का ऐसा आदत नहीं है। आपका मन में ऐसा ख़्याल आता होगा, देखिए किसी की आदत ये नहीं होती है, किसी की आदत नहीं होती है, ये नेचर होता है ऐसा। स्टार्टिंग से उसका नेचर ऐसा होता है, उनके साथ जो भी कनेक्ट है, उनका परवाह करें, ये सारी चीज़ें उनमें पहले से ही होती है। अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसा होता तो स्टार्टिंग में वो मेरा ख़्याल कितने अच्छे से रख रहे थे। उन्हें तो हम कुछ भी नहीं बताते थे। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस हाल में हैं, कैसे हैं, ये बताने के बाद भी वो नहीं सुनते हैं। तो फिर इसको क्या कहा जाए? वो कैसे बदल गए जब ऐसा नेचर होता है तो? बट जैसे-जैसे हमारा उनके साथ लगाव बढ़ते जाता है ना, उस इंसान को लगता है कि अब ये कहाँ जाएँगे? इनका तो आदत हो गया मेरे साथ रहने का। अब इनको हमारी ज़रूरत है, हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा ख़्याल आने लगता है। हर समय, हर दिन हमारा चेहरा, हमारा स्थिति, हमारा स्वास्थ्य सब बदलते रहता है, एक जैसे नहीं होते हैं। अगर हमारे कंट्रोल में ये सारी चीज़ें होती, तो हम ज़िंदगी में कभी दुखी ही ना रहते। होता वही है जो पहले से सब कुछ तय होता है। तो अपनी ज़िंदगी को अपने आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। खुद से इतना सोच दिमाग में मत भरिए कि आपकी लाइफ़ में ऐसे लोग मिले हैं, वैसे लोग मिले हैं, क्योंकि यही सोच हमें दुःख देता है। लोग से ज़्यादा तो हम खुद को दुःख पहुँचाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं मिले हैं, हम खुश नहीं हैं, हमारी लाइफ़ अच्छी नहीं है। किसी की लाइफ़ यहाँ पे अच्छी नहीं है। सब कुछ न कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपनी लाइफ़ से परेशान है, कोई लाइफ़ में आने वाले लोग से परेशान है, कुछ न कुछ उनको लगा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, हमारा विचार व्यवहार सब बढ़िया है, तो फिर हमारे लाइफ़ में ऐसे लोग क्यों आए? हम खुद से भी दुखी हैं और लोग भी हमें दुखी करने वाले मिल गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? भगवान ने हमारे हाथ में ये 5 उँगलियाँ दी हैं और ये पाँचों बराबर नहीं हैं, सब अलग-अलग हैं सब। इसका मतलब यही है कि आपके लाइफ़ में, आपके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आएँगे, बहुत लोग मिलेंगे। कोई आपको हँसाएगा, कोई आपको रुलाएगा, कोई आपको ताने देगा, कोई अपमान करेगा, कोई खुश भी रखेगा। सारे जितने लोग भी मिलेंगे, ये सब आपको कुछ न कुछ सिखाएँगे। अगर कोई आपको हँसाएगा, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जीने की उम्मीद करेंगे। कोई आपको रुलाएगा, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उस हालात से निकलने की कोशिश करेंगे। तो उस ताने से आप ये सीखेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। कोई अपमान करेगा, तो आपको उससे ये साबित करना है कि मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है और उसका ताना या उसका अपमान हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में फिर भी मस्त हैं। आपको कोई खुश रख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को जीना सीख गए हैं। सभी अपने-अपने जगह पे ज़रूरी भी हैं। इसलिए ये सोचिए कि ये लोग हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सिखाने आए हैं। कुछ न कुछ इनसे हमें अच्छा सीखना है। इसलिए आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि आपकी लाइफ़ में ऐसे लोग मिले हैं, कैसे रहें, कैसे खुश रहें।
आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के तरीके ढूँढिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज़ को अपना ज़रिया बनाइए। उस लाइफ़ को कोसने की बजाय उस लाइफ़ को जीना सीखिए, उस ज़िंदगी को जीना सीखिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे लाइफ़ पार्टनर अगर हमारे मन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अगर हमें बार-बार दुःख दे रहे हैं, बार-बार अपमान कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम उनके साथ कैसे रहेंगे और क्यों रहेंगे? जब हमारे मन लायक वो नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, तो हम उनके हिसाब से क्यों चलें? बहुत लोग ऐसा सलाह देते हैं कि अगर आपके पति आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनसे अलग रहिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, खुश रहिए लाइफ में। अकेले जीना सीखिए ना, क्या दिक्कत है? ये पैसे कमाइए, ये करिए, वो करिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। पर ये सारी चीज़ें हम साथ में भी तो रह के कर सकते हैं ना, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप उनसे दिल से इतना कनेक्टेड हैं कि आप उनको छोड़ कर के भी, उनसे दूर होकर के भी खुश नहीं रह पाएँगे। फिर भी खुद को दुःख देना है। आप खुद सोचिए कि आप अलग रहेंगे और आप 4 पैसे कमाने लगेंगे, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? वो पैसे भी हमें खुशियाँ नहीं देगी, क्योंकि हम अंदर मन से दुखी हैं। और जब मन दुखी होता है ना, तो कहीं भी दुनिया के कोई कोने में घूम लीजिए, आपके पास कितने भी पैसे आ जाए, कितने भी आपके नाम शोहरत सब हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं दिल के कोने में उनकी याद ज़रूर आपके दिल में बसी रहेगी और आप उसे नहीं निकाल सकते हैं। या तो अच्छी यादें हो या तो बुरी यादें हो, लेकिन ज़रूर रहती है वो मन में। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको अगर उनसे अलग रहना है, तो अपने मन को पहले पक्का कीजिए कि क्या आप उनके बिना रह पाएँगे? और जब तक आप अंदर दिल से खुशी ना हो, अगर आप उन्हें छोड़ कर के भी खुशी ना हो, आप पैसे कमा करके भी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी, उनसे दूर होने के बाद भी खुश नहीं हैं, तो डिसाइड करिए ना कि आपको लाइफ़ में क्या चाहिए? और जिस लोग से आप अलग रह के भी खुश नहीं हैं, तो फिर आपको उनसे अलग क्यों होना है? आप वही सारी चीज़ें उनके साथ भी रह के कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि साथ में रहेंगे तो वो अपने हिसाब से अपना काम करवाते हैं। ऐसा मन में आ रहा होगा कि उनके साथ रहेंगे तो वो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करने देंगे, क्योंकि अलाउ नहीं है। क्योंकि परमिशन नहीं देते हैं कि तुम मेरे साथ रहो तो ये सारी चीज़ें करो। अपने शौक, अपने सपने पूरे करो, क्योंकि वो हमें अपने हिसाब से चलाते हैं। तो देखिए, आप ऐसे भी उनसे झगड़े कर रहे हैं, तो क्या उसमें आपको सम्मान मिल रहा है? उसमें आप खुश हैं? आप जब हर चीज़ के लिए झगड़े कर रहे हैं, तो अपने सपने पूरे करने के लिए अगर थोड़ा-सा उनके आगे झुक ही जाएँगे या थोड़ा-सा उनको अपनी बातों को किसी तरीके से कन्विंस कर ही लेंगे, तो आपका दोनों फ़ायदा होगा ना, आपके रिश्ते भी बच जाएँगे, आपके पार्टनर भी आपका साथ देंगे। क्योंकि अगर आप अपने सपने खुद नहीं चुनेंगे ना, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो आपको रोकेंगे और फिर वही रोक आपके पैरों में बेड़ियाँ बन जाती है। फिर आपको ना उनसे गुस्सा नहीं आता है, आप खुद नहीं कर पाते हैं, इससे आपको खुद से गुस्सा आता है। आप उनसे दुखी नहीं रहते हैं कि वो आपको करने नहीं दे रहे हैं कुछ, आप इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि आप कर नहीं रहे हैं कुछ। अभी भी आपके सपने, आपकी भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, उनकी नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से हम कितना भी कर लें, जब अच्छे नहीं हो रहे हैं, अच्छे नहीं रह पा रहे हैं और हमें रिश्ते भी चाहिए, वो लोग भी चाहिए और हमें अपना लाइफ़ में अपने ड्रीम भी पूरे करने हैं। तो ये तीनों सपने आपके साथ में रह के भी पूरे होंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ सकते हैं, तो अपने आप की खुशियों के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्यों हम उनके ऊपर सारा का सारा ब्लेम डाल देते हैं कि वो नहीं करने दे रहे हैं, वो हमें नहीं समझते हैं। मत समझे ना, हम अपने आप के लिए काफ़ी हैं। ज़िंदगी में अगर हम खुद से खुश रहने लगेंगे ना, तो सामने वाला लोग भी आपको केयर करेंगे आपके ऊपर। जो अभी आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपके ऊपर खुद फ़ोकस करेंगे, खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, खुद आपको चाहेंगे, खुद आपके पीछे आएँगे। वो खुद आपके पीछे भागना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हँसी, मुस्कुराहट, जहाँ पे खुशियाँ होती है ना, लोग उधर ही अट्रैक्ट होते हैं। और जहाँ पे हम खुद सैड जैसा शक्ल बना के हर समय ये सोचते रहें कि नहीं, मेरी लाइफ़ में तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लाइफ को जितना हम कोसने में अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ कर रहे हैं, उसको हम अच्छा बनाने के लिए थोड़ा-सा खुश भी रह सकते हैं। और खुश रहने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद की ज़रूरत है। दुःख, परेशानियाँ हर किसी की लाइफ में आती है, पर रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए,
क्योंकि वो रिश्ता आप खुद नहीं बनाए हैं, आपके लिए भगवान चुने हैं। और जो आपके लिए भगवान चुन के देते हैं, भला बताइए क्या वो आपके साथ गलत करेंगे? क्या आपके लिए कोई गलत इंसान चुनेंगे? कभी नहीं। उसे हम अपनी समझ से, अपनी समझदारी से खो देते हैं, या तो हम ईगो से, या तो हम उस रिश्तों को ढोना ही नहीं चाहते हैं, इस वजह से भी हम छोड़ देते हैं कि क्या करना है। लेकिन सोचिए कि आप यूं ही उनके साथ नहीं मिले हैं, आपको भगवान ने मिलाया है, आपको भगवान ने दिया है। यहाँ पे हमारे जितने भी रिश्ते बनते हैं, जितने भी टूटते हैं, जितने भी हमारे साथ हैं, वो सब हमारा बनाया हुआ नहीं है, सब वही देते हैं, सब भगवान ने दिया है। तो सभी रिश्तों को आप संभाल के रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वही आपके लाइफ में आते हैं, और कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे कभी दुख दिए हैं, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।